दोस्तों, नेचुरल ट्यूटोरियल क्लासेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं गौरव और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन 1.9। तो दोस्तों, आज के इस लेसन के अंदर हम डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज़ और आइकन फोल्डर के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि डेस्कटॉप क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क करती है। हम कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ का मतलब है दोस्तों कि डेस्कटॉप से रिलेटेड सारी सेटिंग्स के बारे में कवर करेंगे हम। और आइकन और फोल्डर में क्या डिफरेंस है, ये कैसे तैयार होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, अभी आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन, इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है दोस्तों जी। ये स्क्रीन आपको तभी शो हो जाती है जैसे आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। आप जैसे अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, वेलकम स्क्रीन आती है। वेलकम स्क्रीन के बाद जैसे ही नेक्स्ट जो स्क्रीन, सबसे पहली स्क्रीन जो आती है, जहाँ से आप अपना काम करना शुरू करेंगे, जहाँ से कंप्यूटर वर्क प्रोसेस में आएगा, उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन आती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं दोस्तों। डेस्कटॉप के ऊपर हमारी एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स बन जाते हैं इंस्टॉल करने के बाद, ताकि हम इजीली, हमें अंदर ज़्यादा डीप में ना जाकर हम डेस्कटॉप से ही अपनी एप्लीकेशंस को ओपन कर सके। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों इसी के साथ साथ, कि कभी भी डेस्कटॉप पे अपना कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा मत रखिएगा। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फाइल मैनेजमेंट के लेसन के अंदर, कि हमें जब भी, हाँ, जब तक हम काम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम ऑन है, तब तक आप उस डेस्कटॉप पे आप कोई भी अपनी फाइल है या फोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं, वो आप डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। बट जैसे आप सिस्टम को बंद करने जा रहे हैं, आपका काम फिनिश हो गया है, तो आप उसे शिफ्ट कर दीजिएगा। ये मैं फाइल मैनेजमेंट के लेसन के अंदर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में। तो अभी हम बात करते हैं डेस्कटॉप के बारे में। तो दोस्तों, ये स्क्रीन जैसे हम अपने सिस्टम को ओपन करते हैं, सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं दोस्तों जी। तो डेस्कटॉप के ऊपर अभी आप ये काफ़ी सारे आइकन्स देख रहे होंगे। तो ये कुछ आइकन्स ऐसे हैं जो पिक्चर से रिलेटेड हैं, कुछ आइकन्स एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं, कुछ आइकन्स ऐसे हैं आइकन्स हैं जो पहले से ही हमारी विंडो के साथ आते हैं। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, आइकन्स और फोल्डर में क्या फ़र्क है, हम कैसे इनको जनरेट करें, कैसे क्रिएट करें। तो डेस्कटॉप के नीचे अगर आप सबसे जाएं, तो सबसे नीचे वाली लाइन जो होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं दोस्तों। टास्क बार क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, टास्क बार के अंदर हम नाम से ही समझ रहे हैं कि टास्क बार, जिसके अंदर सारी काम से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं हमारे, वो सारे इसी बार के अंदर पड़े होते हैं। हम इस टास्क से ही हम हर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यानी कि इस टास्क बार में से ही हमारी सारी एप्लीकेशंस हमें ओपन करने को मिलेंगी, ढूंढने को मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस टास्क बार के अंदर, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, इस टास्क बार के अंदर सबसे पहला बटन जो है वो स्टार्ट का बटन आता है। तो स्टार्ट के बटन के अंदर हमें यहाँ देखिए, इस साइड अगर हम देखें, आप मेरे कर्सर को देख पा रहे होंगे, इस साइड देखें तो ये हमारी रिसेंटली ओपन एप्लीकेशंस को शो कर रहा है, शॉर्टकट शो कर रहा है उनके। और अगर बात करें तो यहाँ पे जितनी भी हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती हैं, वो एप्लीकेशंस के जो आइकन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहाँ से हम मतलब इंस्टॉल होने के बाद जहाँ एप्लीकेशंस वो हमें मिलेंगी, वो हमें इस स्टार्ट के बटन में ही मिलेंगी। या तो हम उनके नाम को इस सर्च बटन के अंदर टाइप करके, सर्च करके ओपन कर सकते हैं, या फिर हम मैन्युअली स्टार्ट के बटन में आकर हम उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अभी फ़िलहाल मेरे लैपटॉप के अंदर जो विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, जिस विंडो में मैं काम कर रहा हूँ, वो विंडो 10 है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि हर विंडो का जो इंटरफेस होता है वो अलग अलग होता है। ये विंडो 10 का इंटरफेस है। यानी कि ये विंडो 10 के अंदर जो स्टार्ट का बटन है उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा, और इस टास्क बार का भी कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर मैं इसमें सिस्टम को ऑन ऑफ करने की बात करूं, तो स्टार्ट के बटन के अंदर जाकर, जैसे आप स्टार्ट में जाके अगर हम लेफ़्ट साइड में यहाँ देखें, तो यहाँ पावर का ऑप्शन है, सेटिंग्स का ऑप्शन है, आपकी प्रोफाइल की नेम लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर, यहाँ से आप सब वो चीज़ें ओपन कर सकते हैं। पावर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको और मिलेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे क्लिक करने पर आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप शट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्लीप पे क्लिक करके अपने सिस्टम को स्लीप मोड में डाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्टार्ट बटन के बारे में इन शॉर्ट। इसके बाद हम स्टार्ट बटन के बाद
इसी के साथ टास्क बार में ही यहाँ पे सर्च बार भी है। सर्च बार के अंदर आप कोई भी, जैसे मुझे अब मेरे सिस्टम के अंदर व्हाट्सएप ओपन करना है, मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं यहाँ से अपने व्हाट्सएप को भी ओपन कर सकता हूँ, या मुझे एक्सेल ओपन करना है या नोटपैड ओपन करना है, जस्ट मुझे टाइप करने की ज़रूरत है, वहाँ स्टार्ट बटन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर टाइप करके अपनी किसी भी एप्लीकेशन का नाम उसे ओपन कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस सर्च बार के बाद, तो यहाँ पे मुझे कुछ एक आइकन्स की पिक्स दिख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आइकन्स जो हैं हमारे सिस्टम में ही इंस्टॉल की गई एप्लीकेशंस की आइकन्स हैं। तो ये इन्हें यहाँ पर पिन किया गया है। पिन किया गया का मतलब है उनका एक शॉर्टकट जो है वो टास्क बार पर भी बना दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक मैनुअल जाके हम स्टार्ट बटन में जाके हम उस एप्लीकेशन का नाम सर्च करते हैं और नाम सर्च करने के बाद हम वहाँ से ओपन कर लेते हैं। दूसरा, स्टार्ट बटन में गए, यहाँ से मैनुअली देखा, सर्च किया और ओपन किया। और तीसरा जो है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है, यूजेबल एप्लीकेशन है, आप एक काम कीजिए, उस एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, उस एप्लीकेशन को देखिए एक बार। जो भी एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ढूंढना ना पड़े, तो आप उस एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अभी देखिए, यहाँ पे दोस्तों अनपिन लिखा हुआ है, अनपिन लिखा हुआ है फ्रॉम स्टार्ट, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से राइट क्लिक कीजिए, मोर में जाइए, पिन टू टास्क बार पे क्लिक कीजिए। तो अभी देखिए ये मैंने स्काइप वाले पे क्लिक किया है, पिन टू टास्क बार करता हूँ, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर पिन किया तो उसका शॉर्टकट, मेरी एप्लीकेशन का शॉर्टकट यहाँ पे टास्क बार में आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है ये जो आप देख रहे हैं आइकन्स, ये सारे पिन किए गए हैं ताकि मुझे इनको ढूंढना ना पड़े कहीं से भी। मैं डायरेक्ट यहाँ से इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ, क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और मैं इसको इस्तेमाल में ला सकता हूँ। तो इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, ये हो गया पिन सेक्शन, यहाँ पर ये हो गया हमारा सर्च सेक्शन और ये स्टार्ट सेक्शन। इस सेक्शन के बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सारे ये टास्क पेन वाले होते हैं, जहाँ पे और भी छोटे छोटे आइकन्स, शॉर्टकट्स हमें दिए गए होते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा ब्लूटूथ का आइकन दिया गया है, ये स्काइप का आइकन दिया गया है, ये टच पैड का आइकन दिया गया है। इसी प्रकार से ये सिक्योरिटी, विंडो सिक्योरिटी का आइकन दिया गया है ताकि हमें ज़्यादा डीप में जाकर ना ओपन करना पड़े। और भी काफ़ी सारी हैं, जितने भी एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं उनके यहाँ पर आइकन्स जनरेट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लास्ट में देखें तो लास्ट में हमारे पास ये टाइम और कैलेंडर दिया गया है। अगर आपको टाइम की सेटिंग करनी है अपने कंप्यूटर की तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है एडजस्ट डेट एंड टाइम, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जैसे एक डायलॉग बॉक्स देखते हैं, तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम अपना डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, अगर गलत है तो उसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद ये था दोस्तों टास्क बार के बारे में सारा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हमने देखा डेस्कटॉप क्या होता है। पहली स्क्रीन होती है जो कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद सबसे पहले आती है। डेस्कटॉप के बिल्कुल नीचे वाली लाइन जो होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। तो दोस्तों होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार से और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेचुरल ट्यूटोरियल क्लासेस। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है आपको किसी भी लेसन के अंदर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।